नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे पेंशन प्लान की जिसके अंदर आपको रिटर्न 15 से 20% तक की मिल सकती है। जी हां, रिटर्न का मतलब पेंशन को बहुत ज्यादा रिटर्न अच्छे खासे रेट पे मिल सकती है। हम बात कर रहे हैं एलआईसी के न्यू पेंशन प्लस की, जिसका टेबल नंबर है 867। इस प्लान के अंदर आपका पैसा जो है मार्केट में भी लगाया जाता है और मार्केट के हाई रिटर्न का फायदा भी आपको मिलता है इस प्लान के अंदर। जी हाँ, इस प्लान को यूलिप प्लान भी बोला जाता है। अब इस प्लान के अंदर पेंशन आप प्लान कर सकते हैं मिनिमम 10 साल के लिए, 10 साल का टर्म लेके, और मैक्सिमम की भी लिमिट इसमें डाली गई है। क्या एज क्राइटेरिया है, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कितना मिनिमम है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाली जाएगी। साथ में 1 अक्टूबर 2024 के बाद क्या बदलाव आए इस प्लान के अंदर, वो भी इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। पर वीडियो में जाने आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पहली बार आए तो इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है एलआईसी का न्यू पेंशन प्लस प्लान। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी के न्यू पेंशन प्लस प्लान की। जी हाँ, सबसे पहले प्लान का नाम है पेंशन प्लस। इसका टेबल नंबर है 867। अगर आप पेंशन के लिए सोच रहे हैं तो बेस्ट प्लान है क्योंकि ये प्लान यूनिट लिंक पेंशन प्लान है, जहां पे आपको गारंटी एडिशन भी मिल जाता है। मतलब मार्केट का फायदा तो मिल रहा है, साथ में एलआईसी का गारंटी एडिशन भी इसके अंदर आपको मिल रहा है। क्या गारंटी एडिशन होगा, इसको हम प्लान के अंदर डिस्कस करेंगे। पेंशन के कौन कौन से ऑप्शन इस प्लान के अंदर अवेलेबल है। सबसे पहला इमीडिएट एन्युटी और दूसरा डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी का मतलब क्या हुआ कि 60% आपको इमीडिएट मिल जाएगा और उसके बाद 40% को आप डेफर्ड कर सकते हैं। कब हो सकता है इमीडिएट एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी, उसको भी समझेंगे हम। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है सिंगल प्रीमियम 1 लाख रुपए एंड अबव है। रेगुलर प्रीमियम में कंडीशन रखिएगी कि प्रीमियम आपका मिनिमम ईयरली 30,000 होना चाहिए, हाफ ईयरली 16,000 रुपए, क्वार्टरली अगर कर रहे हैं तो 9,000 रुपए और मंथली 3,000 रुपए। इससे कम का प्लान आप नहीं ले सकते हैं रेगुलर प्रीमियम के अंदर। फर्दर मिनिमम जो एंट्री एज 25 साल रखी गई है, मैक्सिमम एंट्री एज जो है 75 साल है। मिनिमम जो वेस्टेड एज है 35 ईयर्स है और मैक्सिमम वेस्टेड एज 85 है। वेस्टेड एज का मतलब क्या, उस समय तक का ही प्लान ले सकते हो, उससे ऊपर का नहीं ले सकते हैं आप। फर्दर जो पॉलिसी टर्म है मिनिमम 10 साल है और मैक्सिमम 42 साल है। तो 10 साल मिनिमम रखा गया, 42 साल मैक्सिमम है। तो इसमें सबसे बड़ी फायदा क्या होता है मार्केट वैसे ही नॉर्मल एसआईपी और यूलिप से, कि आप आपको एक बोल सकते हैं, आपको एक ना यूनिफॉर्म हो गया कि आपको पैसा इतना डालना है। आपको ना फ्री नहीं कर रखा कि आप पैसा छोड़ दीजिए, नहीं डालना कोई बात नहीं। आपको एक रहेगा कि हर महीने मेरे को एक किस्त जानी जानी या हर क्वार्टरली हाफ ईयरली। तो बेस्ट रहता है कि आप ना एक डिसिप्लिन रहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर और आपने एक पॉलिसी टर्म डिसाइड कर लिया है, तो उस समय तक आपके लिए आपको प्लान रहेगा रहेगा। अब पेंशन की बात करें तो पेंशन तो डेडिकेटेड होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए। प्रीमियम टाइम की बात करें तो प्रीमियम जैसे मैंने बताया, दो ऑप्शन है, रेगुलर प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम। अब बात करते हैं ग्रेस पीरियड फॉर रेगुलर प्रीमियम। अगर मंथली की बात है तो 15 दिन, क्वार्टरली हाफ ईयरली और ईयरली की बात है तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड है इसके अंदर। लॉक इन पीरियड 5 साल है, 5 साल से पहले आप इस पॉलिसी को बंद नहीं कर सकते हैं। हाँ, सरेंडर करना चाहते हैं तो 5 साल बाद इसको आप सरेंडर भी कर सकते हैं। बाकी आप बैक डेटिंग की बात करें कि आप पॉलिसी को बैक डेट कराना चाहते हैं तो बैक डेटिंग अवेलेबल नहीं है क्योंकि मार्केट लिंक है। डेथ बेनिफिट जो है इसके अंदर या तो यूनिट फंड वैल्यू जो आपकी उस समय एलोकेटेड है वो, या उस समय 105% ऑफ पेड प्रीमियम जो भी हाइयर रहेगा वो दिया जाएगा। अब इसके अंदर ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल है। सबसे पहला है पेंशन बॉन्ड फंड, जिसके अंदर मोटा मोटा 8% के आसपास रिटर्न ये तो मिनिमम आ जाती है। मतलब इसको मिनिमम पे लेके चल रहे हैं, मैक्सिमम तो ये 15-20% तक भी चल जाती है। पेंशन सिक्योर्ड फंड 10%, पेंशन बैलेंस फंड 12%, पेंशन ग्रोथ फंड 15%। इसको मिनिमम लेके चलिए कि इतनी तो रिटर्न आती ही आती है। तो इसमें आप इन्वेस्ट अगर सेव करना चाहते हैं तो इस तरह से लेके चल सकते हैं। बड़ी चीजें बड़े ख्याल नहीं बनाओगे, छोटे ख्याल के हिसाब से करते हैं तो बहुत सारे रिटर्न है इसके अंदर। स्विचिंग ऑफ फंड, अगर आप चाहते हैं इसको फंड को स्विच करना है तो क्या है, 4 टाइम्स इन अ पॉलिसी ईयर आपको फ्री मिलते हैं। उसका जो भी आपको चार्ज लगेंगे वो 100 रुपए पर लगता है, उसके बाद लगेगा आपको। पार्सल विड्रॉल इस पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है, जो कि पॉलिसी टर्म के अंदर, कंप्लीट पॉलिसी टर्म के अंदर 3 बार आप कर सकते हैं। जो कि कंडीशन क्या होगी, या तो आप बच्चे किसी शादी के लिए ले रहे हैं, घर में शादी है आपकी शादी है, आपके बच्चे की शादी है, किसी इलनेस के लिए ले रहे हैं, एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, या घर लेने के लिए, नया घर लेने के लिए ले रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप इसको पार्सली विड्रॉल कर सकते हैं। अब बेसिक डिटेल के अंदर गारंटी एडिशन जैसे मैंने आपको बताया था, वो कब से होती है, 5वें साल से शुरू होती है। कब मिलेगा, एंड ऑफ पॉलिसी ईयर मिलेगा। जैसे 6ठे साल आपको मिलता क्या है, 5% मिलेगा रेगुलर प्रीमियम के अंदर, सिंगल प्रीमियम के अंदर 4%, 10वें साल 10%, 11वें से 15वें साल 4%, और 16 टू 20th ईयर 5.5%, 21st टू 25th ईयर 7%, 26 to 30% 8.75%, 31 से 35 साल 7.75%। मतलब आपके सामने पूरा चार्ट है 42 साल की पॉलिसी के लिए। आपका जितने साल की पॉलिसी टर्म उस हिसाब से आपको आपका गारंटी एडिशन इसके अंदर मिल जाएगा आपको। अब लेते हैं एग्जांपल सिंगल प्रीमियम के ऊपर। तो एज है 25 ईयर्स, पॉलिसी टर्म है 15 ईयर्स, इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए ले रखी है हमने। तो अगर हम बॉन्ड फंड के अंदर डालते हैं, पेंशन बॉन्ड फंड के अंदर डालते हैं, 8% के हिसाब से लेते हैं तो मेच्योरिटी 3.28 लाख रुपीज आ रही है।
पेंशन 19,000 रुपये ईयरली, 60% और 40% हम अगर लेके चलते हैं जो हमने बोला था डेफरमेंट, तो 60% हो गया 1.97% और 40% हो गया 1.31%। तो 40% का जो आपको पेंशन मिलेगा 7.7 के ईयरली मिलेगा, क्योंकि 1,97,000 आपको इमीडिएट दे दिया गया है। बैलेंस फंड जो बचा है हमारा, पेंशन बैलेंस फंड 12% के हिसाब से लेते हैं, तो इसमें 5.5 लाख रुपए के आसपास मेच्योरिटी होती है, जिसका पेंशन बनती है आपकी 35,000 रुपये ईयरली। 60% मतलब अगर हम डेफरमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपको 3,33,000 इमीडिएट दे दी जाएंगी ऑलमोस्ट, और 14,000 रुपए की ईयरली पेंशन बन जाएगी। सिक्योर्ड फंड में भी ऐसे रहेगा, और ग्रोथ फंड में तकरीबन 8.5 लाख हो रहे तो 50,000 रुपये ईयरली हो गया। और इसमें अगर आपको बात करते हैं 60% आपको 4,89,000 एडवांस दे दिया गया, उसके बाद जो 3,26,000 बचा उसका 20,000 रुपये ईयरली पेंशन हो गई। पेंशन अमाउंट जो कैलकुलेट करा गया है, यहाँ पे जो पेंशन अमाउंट कैलकुलेट करंट रेट के हिसाब से करा गया है। बाकी डेथ बेनिफिट ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म जो क्या रहेगा, यूनिट फंड वैल्यू रहेगी, जो उस समय यूनिट फंड वैल्यू आपके बन रखी होगी, या 105% ऑफ टोटल बेसिक प्रीमियम पेड, दोनों में से जो भी हायर रहेगा वो दे दिया जाएगा। अब आते हैं रेगुलर प्रीमियम के ऊपर। तो रेगुलर प्रीमियम के अंदर भी हमने वही लिया, मिनिमम जो मंथली था 3,000 रुपये ले लिया हमने। तो टोटल प्रीमियम पे किया गया उन्होंने 5,40,000 रुपये। तो इनका अगर इन्होंने ले रखा है 15 साल में 10,11,000 होता है, तो 63,000 रुपये ईयरली बन रहा है। वहीं पे डेफर्ड में 4,04,000 6 लाख तो दे दी उनको इमीडिएट, उसके 4 लाख जो बचते हैं उसका 25,000 रुपये ईयरली पेंशन हो गई। इसी तरीके से सिक्योर्ड फंड में देखेंगे आप तो 75,000 रुपये रेगुलर पे, और डेफर्ड में 30,000 रुपये ईयरली बनता है। ग्रोथ पे भी इसी तरीके से रहेगा आपके सामने। इसके अंदर भी पेंशन जैसे मैंने बताया कैलकुलेट जो कर रखा है करंट रेट पे कर रखा है, आने वाले फ्यूचर में अगर करंट रेट चेंज होते हैं तो पेंशन के अमाउंट भी डिफरेंस आएगा। डेथ बेनिफिट ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म सेम रहेगा, यूनिट फंड वैल्यू या 105% ऑफ टोटल बेसिक प्रीमियम पेड। तो यहाँ पे आके जो है न्यू पेंशन प्लस की जो कंप्लीट प्रेजेंटेशन ये है कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलआईसी के न्यू पेंशन प्लस प्लान की। तो आपको ये प्लान कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपका कोई फीडबैक है या आप चाहते हैं इस प्लान को किसी और प्लान से कंपेयर करना, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट या फीडबैक मेंशन करिए, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपके कमेंट और फीडबैक पे जरूर काम करती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।